अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है दावतों वाला चिकन कोरमा। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से 20 से 25 मिनट्स में ये ज़बरदस्त सा दावतों वाला चिकन कोरमा रेडी करेंगे। और सिर्फ आप इसे एक बार बनाएंगे और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इसे बार बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तरीके से इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसका कलर आप देख सकते हैं, ये दिखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास मैंने देगची ली है और देगची में डाला है ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे 2 छोटी इलायची मैंने ली है, 4 लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। यह आपने खड़े गरम मसालों में लेना है। थोड़ा सा इन्हें ऑयल में कड़कड़ाने के बाद आपने इसमें 250 ग्राम दही ऐड करना है। दही बिल्कुल मैंने थिक वाली ली है और इसे अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। आपने भी दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है और बिल्कुल आपने थिक वाली दही लेनी, गाढ़ी वाली। यहाँ पर अच्छी तरह से अब आप इसे जो है वो ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर मैंने मसाले ऐड करने हैं। साथ ही साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। 1.5 टीस्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। बाकी सारे स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएगा। इसे आपने बहुत अच्छी तरह से चलाना है और मसालों को बहुत अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपका जो है वो मसाला भूनना चाहिए। ऑयल उसके ऊपर से जो है वो नज़र आना चाहिए। इसमें सिर्फ खड़े गरम मसाले हैं, दही है और मैंने कुछ स्पाइसेस जो इसमें ऐड किए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें, तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट इस तरह से आपने जो है वो इसे भूनना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे कोरमा मसाला पाउडर। तकरीबन 4 टीस्पून मैंने इसमें कोरमा मसाला पाउडर ऐड किया है। मैंने शान वालों का लिया है, अगर आप चाहें तो नेशनल वालों का भी ले सकते हैं, लेकिन शान वालों का कोरमा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपने जो है वो शान वालों का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। ये देखिए, मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ। ये देखें, जब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ गया। अब इस स्टेज में आपने जो है वो सॉल्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और तकरीबन मेरे पास 2 केजी के करीब चिकन है। आपने भी चिकन जो है वो अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेना है, फिर उसके हिसाब से आप जो हैं वो मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन 2 केजी के अकॉर्डिंग ये तमाम मसालों की जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर अपने तमाम चिकन को ऐड कर देना है और चिकन को आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। अगर आप इससे पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड करके भी चिकन को अच्छी तरह से वॉश करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अब आपने चिकन की बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। यहाँ पर इस स्टेज में आपने 1 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड करना है और आपको भी पता है चिकन हमारे अभी गले नहीं है, अभी सिर्फ ऐसे भूना है। मसालों में आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट भूनना है और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो ब्राउन प्याज आपने लेना है। तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें स्लाइसेस में कट करके अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर में डालकर चॉप कर रही हूँ। आपने भी इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। 5 से 6 अदद आपने मीडियम साइज़ के प्याज लेने और इन्हें आराम से आप गर्मा गर्म ऑयल में जो है वो फ्राई करेंगे तो वह बिल्कुल ब्राउन शेड पर हो जाएंगे। आपने लाइट ब्राउन शेड पर इसे निकाल लेना है, क्योंकि प्याज जब आप लाइट ब्राउन शेड पर बाहर निकालते हैं तो वो ख़ुद ब खुद थोड़ी देर के बाद थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। यहाँ पर चॉप बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। चिकन को मैंने 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाया था। उसके बाद आपने इसमें जो है वो ब्राउन प्याज जो है वो चॉप हुई हुई ऐड करनी है। ठीक है, चिकन को आपने पहले 10 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद आपने इस तरह से जो है वो
अनियन को चॉप करके इसमें जो है वो ऐड करना है। 10 मिनट आप इसे मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर जो है आपने इसमें ऐड करना है केवड़ा एसेंस फॉर फ्रेगरेंस, खुशबू के लिए। 10 मिनट और इसे मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। और 1.5 ग्लास मैंने पानी ऐड किया था। चिकन से भी पानी रिलीज़ हुआ है। चलें 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मज़ेदार सा गर्मा गर्म दावतों वाला चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। जी जनाब, अब मैं इसे आपको सर्व कर दिखाती हूँ। देखें कितना परफेक्ट सा जो है वो मज़ेदार सा दावतों वाला चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की क्या शान है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इतना ज़्यादा अपने हाथ में हुनर दिया है कि जिस तरह से हम अपने माइंड को चलाना चाहें, हमारा माइंड उसी तरह से रिएक्ट करता है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इतना बेहतरीन बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अपने हमारे अंदर इतने तरह तरह के हुनर दिए। और इसी हुनर की वजह से आज मैं आपको जो है वो कुकिंग सिखा रही हूँ। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। और अल्लाह ताला भी आप सब देखने वालों के खानों में बरकत दे और साथ साथ आपको इतने सारे स्किल सिखाएं कि इस दुनिया में भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। और इतने ज़्यादा स्किल सीख कर आप उससे जब फ़ायदा उठाएं तो लोगों को उससे फ़ायदा ज़रूर दें, ताकि आपकी ये दुनिया भी बहुत अच्छी रहे और आने वाली दुनिया भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्पेशली आपने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।